सोचिए, क्या होता है जब भरोसा टूटता है, जब किसी का अपना घर ही सबसे अनसेफ जगह बन जाए। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी के दिल दहला देने वाले मर्डर केस की, जो सोर्सेस से सामने आया है। ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो अंदर तक हिला देता है, क्योंकि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है ना, वो बताती है कि उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए कितनी बहादुरी से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। हम सब जानते हैं, हर साल लाखों नौजवान सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखते हैं। ये 22 साल की लड़की भी उन्हीं में से एक थी। बड़े सपने थे उसके, पर फिर एक सुबह उसी के घर में किसी ने उन सारे सपनों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि उस सुबह आखिर हुआ क्या था? इसका जवाब साइंस के पास है, ऑटोप्सी रिपोर्ट। वो हमें उस दिन की भयानक सच्चाई और उस लड़की के आखिरी पलों की पूरी कहानी बताती है। और ये रिपोर्ट सच में दिल दहला देने वाली है। देखिए, डॉक्टर्स को उसके चेहरे पर किसी भारी चीज से लगी चोटें मिली। नाक की हड्डी टूटी हुई थी। उसके हाथ, बाजू, पैर सब पर खरोच और चोट के निशान थे। ये निशान साफ साफ बता रहे थे कि उसने हमलावर का कितनी जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया था। यही नहीं, गले की मसल्स में ब्लीडिंग थी और थायराइड कार्टिलेज जो गले में होता है उसमें फ्रैक्चर था। तो इन सारी चोटों को देखते हुए मौत की जो वजह बताई गई वो थी अस्फिक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना। साफ शब्दों में कहें तो गला घुटने की वजह से एक बहुत ही दर्दनाक मौत। तो फोरेंसिक सबूतों ने ये तो बता दिया कि क्या हुआ, लेकिन सवाल ये है कि कैसे हुआ। चलिए अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन्होंने उस सुबह की पूरी घटना को कैसे एक साथ जोड़ा। सीसीटीवी फुटेज से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। ये पूरी की पूरी भयानक घटना सिर्फ 50 मिनट के अंदर हुई। सोचिए, सिर्फ 50 मिनट। सुबह 6:30 बजे सस्पेक्ट कॉलोनी में आता है और 7:20 पर वो सब कुछ खत्म करके वहां से निकल जाता है। और ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये सब कितनी प्लानिंग और बेरहमी से किया गया। जैसे ही पेरेंट्स घर से बाहर गए, उसने एक डुप्लीकेट चाबी से घर में एंट्री की, फिर लड़की पर हमला किया और एक मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोट दिया। इसके बाद वो बॉडी को घसीटकर नीचे लॉकर तक ले गया, उसका फिंगरप्रिंट लगाकर लॉकर खोलने की कोशिश की। जब वो नहीं खुला तो उसने लॉकर तोड़ दिया और कैश और ज्वेलरी चुरा ली। और तो और, भागने से पहले उसने अपने खून लगे कपड़े भी बदले। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन था ये शख्स जिसने इतना भयानक काम किया, और पुलिस उस तक पहुंची कैसे? चलिए अब इस केस के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी आरोपी की पहचान। कहते हैं ना, सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं होता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। आरोपी कोई बाहर का नहीं था, वो परिवार का ही पूर्व डोमेस्टिक हेल्प राहुल मीणा था। सोचिए, जिस इंसान पर परिवार ने भरोसा किया, उसी ने उस भरोसे का इतना भयानक अंजाम दिया। पुलिस ने भी तेजी से काम किया और उसे द्वारिका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया, और इसी के साथ उसकी तलाश खत्म हुई। और ठीक जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तभी जांच में एक और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस का आरोप है कि ये मर्डर एक के बाद एक किए गए क्राइम का हिस्सा था, क्योंकि इस मर्डर से कुछ ही घंटे पहले उसने राजस्थान में एक और सेक्सुअल असॉल्ट किया था। तो आखिर में ये घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक तरह की चेतावनी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि शहरों में सेफ्टी का क्या, और उस भरोसे का क्या जो हम उन लोगों पर करते हैं जिन्हें हम अपने सबसे महफूज माने जाने वाले ठिकाने यानी अपने घरों में आने देते हैं।